अपथ्रस्ट। ठीक है, बायंसी फोर्स भी के बारे में भी डिस्कस कर ही लेंगे। अपथ्रस्ट और बायंसी फोर्स एक ही चीज होती है बेटा, ठीक है। मैं आपको अपथ्रस्ट वर्ड की तरफ ज्यादा ले जाना चाहता हूं। बायंसी तो आप जानते ही हैं कि क्लास 8 में भी आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा है कि दैट अपवर्ड फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। जब एक बॉडी पानी के अंदर इमर्ज्ड होती है तो उस पे जो अपवर्ड फोर्स लगता है, जो पानी जो लिक्विड उसके ऊपर लगाता है, दैट फोर्स इज अपथ्रस्ट। अब ये अपथ्रस्ट क्यों लगता है ये भी देखना है, और अपथ्रस्ट है क्या? इट इज अ अपवर्ड फोर्स that acts on a body when body is fully or partially immersed in a liquid or fluid, in a fluid। जब एक बॉडी फ्लूइड के अंदर फुल्ली इमर्स्ड है और पार्शियली इमर्स्ड है तो उस पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, वो अपथ्रस्ट कहलाता है भाई। दुनिया में हर बॉडी पे अपथ्रस्ट एक्ट करता है। आपको पता है आप एयर में अभी खड़े हो तो आप पे भी अपथ्रस्ट लग रहा है। हम अपना एक्चुअल वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, करेंगे बाद में, इसको भी डिस्कस करेंगे, ये भी एक टॉपिक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट आल्सो लेटर ऑन। फिलहाल अपथ्रस्ट देखते हैं पहले। अपथ्रस्ट क्या होता है? इट इज अपवर्ड फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी। मतलब ये एक बीकर है, इस बीकर में एक बॉडी, ये ब्लॉक है, फ्लोट कर रहा है, तो नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इसका वेट लग रहा होगा mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। इसकी इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक चीज बैलेंस कर रही है, इसको ऊपर की तरफ रोक के रख रही है, दैट इज अपथ्रस्ट u। Here in above case अगर ये बॉडी पूरी तरीके से ऊपर है तो अपथ्रस्ट कहीं ना कहीं mg के बराबर हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, ना ही नीचे जा रही है और ना ही ऊपर जा रही है। तो मैं लिख सकता हूं u इज इक्वल टू mg। अपथ्रस्ट is equals to the weight of the body. Is it clear to all of you? और अपथ्रस्ट है, एक फोर्स है, तो ऐसा यूनिट तो न्यूटन ही होनी चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट और बायोएंसी फोर्स इज न्यूटन। इसको बायोएंसी फोर्स भी इसी को कहते हैं। ऐसा यूनिट इज न्यूटन। दुनिया में अगर कोई भी बॉडी फ्लोट कर पा रही है तो क्यों कर पा रही है? क्योंकि नीचे की तरफ जो उसे पानी खींच रहा है, जो ग्रेविटी खींच रही है, जिस फोर्स से नीचे तो उसको ग्रेविटी खींच रही है mg से, उतने ही फोर्स से अगर वो बॉडी फ्लोट कर पा रही है तभी उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है, उतना ही फोर्स से उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है। अगर mg की वैल्यू ज्यादा हो जाए और अपथ्रस्ट की वैल्यू कम हो, अपथ्रस्ट तो सब पे लगेगा, हर बॉडी पे लगता है थोड़ा बहुत। जब तक u इज इक्वल टू mg है तब तक बॉडी फ्लोट करती रहेगी, ये फ्लोट की कंडीशन होगी। बात समझ में आ गई? जो बॉडी फ्लोट करती है वो फ्लोट क्यों करती है? क्योंकि उस पर जो अपथ्रस्ट लग रहा है, जो पानी उस पर अपथ्रस्ट लगा रहा है ऊपर की तरफ, लिक्विड, जो लिक्विड या फ्लूइड उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू mg, जो यहां पे दिया हुआ है। अगर कंडीशन हो जाए इफ अपथ्रस्ट इज लेस देन mg हो जाए, मतलब अपथ्रस्ट जो ऊपर लगने वाला फोर्स है वो कम हो जाए अपथ्रस्ट mg से, देन बॉडी विल सिंक, डूब जाएगी बॉडी।
ये कंडीशन है भाई इसकी, U इज अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स। अपथ्रस्ट का दूसरा नाम बॉयंसी फोर्स, ठीक है। बॉयंसी और अपथ्रस्ट एक ही चीज है। अपथ्रस्ट क्या है? इट इज अ अपवर्ड फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। जब वो डूब भी रही होगी तब भी थोड़ा बहुत अपथ्रस्ट लगेगा उस पर। यार एक बात सोचो आप, इस मार्कर को मैंने ऐसे हवा में ऊपर से नीचे फेंका, ऊपर से ऐसे नीचे फेंका मैंने सब, और अगर इसको मैं पानी के अंदर फेंकता तो इसके नीचे आने की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी ऑब्जेक्ट को मैं पानी के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकूंगा तो नीचे आने की स्पीड कम हो जाती है। कारण क्या है? वहां पे खैर दो चीजें होती हैं, 11th क्लास में आप आगे भी पढ़ेंगे वो चीज। उसमें एक ड्रैगिंग फोर्स भी लगता है, बट अप थ्रस्ट लगता है मेनली। पहले आप ये समझ सकते हो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो अप थ्रस्ट उसको रोकने की कोशिश करेगा नीचे आने से। तो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ एयर। ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि अप थ्रस्ट लिक्विड के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है। सो फिलहाल अभी जो मैं बताना चाह रहा था वो बता रहा था अप थ्रस्ट। ये रीजन है बेसिकली कि क्यों बॉडी फ्लोट कर रही है और सिंक कर रही है। आपको मैंने ये बताया कि पहले मैंने बताया लॉ ऑफ फ्लोटेशन में कब बॉडी फ्लोट करती है और कब बॉडी सिंक करती है, ठीक है। उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी लिक्विड से, और अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो फ्लोट करेगी। फिर मैंने बताया कि पहले मैंने बताया कि फ्लोट करती है और सिंक करती है कैसे। तो अब मैं बता रहा हूं कि अगर फ्लोट कर रही है तो क्या कारण है जो फ्लोट कर पा रही है। अब थ्रस्ट एक चीज है जो उस लॉ ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करवा रहा है। अगर अप थ्रस्ट इज इक्वल टू mg है तो बॉडी फ्लोट कर सकती है, अगर अप थ्रस्ट इज लेस देन mg है तो बॉडी सिंक कर जाती है। और ऑब्वियसली जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी, जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो अप थ्रस्ट से ज्यादा mg हो जाएगा। मतलब अप थ्रस्ट उसके ये वाली कंडीशन हो जाएगी जब बॉडी की डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का और अप थ्रस्ट का, ठीक है। इसी में आर्किमिडीज ने अपनी बात कही थी, और उस बात को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एक्सप्लेनेशन निकल के आती है इस पूरे रिजल्ट की। बेसिकली ये रिजल्ट ये बताता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की या किसी भी फ्लूइड की, यहाँ पर जो फ्लूइड है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से अगर कम है तो डेफिनेटली दैट बॉडी विल सिंक, दैट बॉडी विल फ्लोट, ठीक है। अगर फ्लूइड की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगी, अदरवाइज इट विल सिंक। अप थ्रस्ट एक ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है जो mg से ज्यादा होगा। mg से ज्यादा तो नहीं हो सकता, अप थ्रस्ट इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी फ्लोट करेगी अगर इक्विवेलेंट है, और अदरवाइज सिंक कर जाएगी अगर लेस है तो, u इज लेस देन mg है तो। अब एक और बात आती है कि अप थ्रस्ट किस पर डिपेंड करता है, कहां से आया अप थ्रस्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि दो बॉडीज हैं, ठीक है, मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बीकर है, इसमें मैंने दो बॉक्स रखे हैं, तो अब कौन सा पार्ट ऐसा है जो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कौन सा पार्ट ऐसा है जो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ओके। तो इसको भी कंसीडर कर लेंगे बेसिकली। इससे हमें पता लगेगा कि भाई किस बॉडी पर अपथ्रस्ट ज्यादा लगता है, किस पे कम लगता है, और कौन से फैक्टर्स पे अपथ्रस्ट डिपेंड करता है।
ये हमारा मेन क्वेश्चन होगा इस केस में, ठीक है। साथ ही साथ एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और वहां आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक पहुंचने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ओके। द टॉपिक इज ऑल अबाउट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि ये थोड़ा पता होना बहुत जरूरी है, तब हम और ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्योंकि ये सारी जानकारी होगी तब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छे से सीख सकते। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की? इस पास्कल, पीए से नोट करते हैं, वेयर 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है। ऐसा यूनिट पास्कल होती है। और प्रेशर डिटरमाइन करवाता है कि किसी बॉडी पर कितना स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स का इंपैक्ट हो रहा है, फोर्स कितना फैल रहा है पूरे एरिया के अंदर।